अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको S100 से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ कि उसके अंदर कैमरा कैसे यूज़ करना है। अभी हमने कनेक्टिविटी, कस्टम वॉलपेपर वगैरह तो देख लिए हैं, और हमारा 2-3 प्रोसेस जो रहते हैं, एक कॉल का, मैसेज का, और एक रिमोट कैमरा का। अलार्म और फाइंड वॉइस में मैं आपको लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे करना है, बस इसका डायरेक्ट यूसेज होता है। तो कस्टम डायल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आवाज़ मारी, आप देखें डिस्कनेक्ट आ रही है, ठीक है। हम इसको दोबारा रिकनेक्ट करेंगे और जो भी यहाँ पे ये नेटवर्क इशू आ रहा है वो करेंगे। आप लोग अगर पूरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये इसका फ़ायदा होने जा रहा है, बेनिफिट होने जा रहा है कि आप जो कैमरा यूज़ करना चाहते हैं वो आप कैमरा यूज़ करेंगे मोबाइल का ही, लेकिन ऐप के थ्रू करेंगे और आपकी आवाज़ से कंट्रोल हो सकेगा। पूरी वीडियो देखें ताकि आपको फुल प्रोसीजर समझ आ सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें आ रहा है नेटवर्क इज़ नॉट कनेक्टेड, ठीक है। ये हमें नेट के बारे में कह रहा है। और सेकंड चीज़, अगर मैं यहाँ पे कोई कुछ भी यहाँ पे टच करना चाहता हूँ तो डिवाइस नॉट कनेक्टेड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। यहाँ पे ये कोई भी हमारे पास नहीं ओपन हो रहा है, इसलिए कि हमारी आवाज़ कनेक्ट नहीं है। तो अब दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं आवाज़ को, क्योंकि ये मैं वीडियो नेक्स्ट डे बना रहा हूँ तो इसलिए आवाज़ अभी डिस्कनेक्ट हो गई हुई है। ऐसे ही आप लोगों को भी हो सकती है, तो आप रिकनेक्ट उसे कर लें। यहाँ पे मैंने बीटी ऑफ कर दी थी ना, इसलिए आवाज़ जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मैं इसका वाईफाई ऑन कर देता हूँ तो ये जो हमारा नेटवर्क इज़ नॉट कनेक्टेड ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ से हो गया ख़त्म। और यहाँ पे बीटी अगर मैं ऑन करूँगा तो बीटी ऑन करने के बाद ये जो है मेरे ये सारे शो हो जाएंगे। कनेक्टिविटी वीडियो अगर आपने नहीं देखी और आपको उसमें कोई इशू आ रहा है तो वो मैंने लिंक लगाया डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद कस्टम वॉलपेपर अपलोड में आपको कोई इशू आ रहा है तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, वो लगाया हुआ है। और अगर आप गलती से किसी वॉच में पासवर्ड लगा लिया है आपने और वो वॉलपेपर जो है आपका नहीं, आपसे वो मतलब कि आपको पता लग रहा है कैसे फॉरवर्ड करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिमोट कैमरे का भी बात करनी है, पिक कैसे क्लिक करनी है। तो रिमोट कैमरे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कैसे सेटिंग इसकी होनी है, और कनेक्टिविटी वगैरह भी देखें, और फिर यहाँ पे कैमरे की सेटिंग देखें। रिमोट कैमरा हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये देखें वॉच के अंदर भी शेक टू टेक के पिक्चर आ गया और हमारे पास मोबाइल में भी पिक्चर ओपन हो गई है। अभी हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, ठीक है। दो ऑप्शन आ रहे हैं और इसमें फ्रंट मतलब ये हम फ्रंट पिक्चर भी बना सकते हैं इस ऑप्शन को टच करके, और बैक पिक्चर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, फ्लैश ऑन ऑफ का ऑप्शन है ये। तो यहाँ से हम पिक्चर क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी फ्लैश ऑन कर दी थी तो फ्लैश के साथ फ़ोटो टेकन हो गई है, ठीक है। ये तो है कि मोबाइल से ही मैंने पिक्चर ले ली है ना, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, वॉच पहनी हुई है तो पिक्चर मोबाइल से ही अगर लेनी है तो मोबाइल आप कहीं भी रख के, आपके पास कोई है कोई नहीं है, कोई स्टैंड पे, स्टेयर्स पे, किसी भी जगह पे आप मोबाइल रख के आप कैमरा ओपन करेंगे, आपके मोबाइल का कैमरा ही यूज़ होगा सिर्फ इस ऐप के थ्रू। मोबाइल का कैमरा यूज़ होगा और आपको यहाँ पे शेक करना है या इसको टच करना है। टच करने पे ये देखें वाइब्रेट किया है आवाज़ और पिक्चर कैप्चर हो गई है, फ़ोटो टेकन आ गया था। ये देखें यहाँ नीचे देखें फ़ोटो टेकन आ रहा है, ठीक है। फ्लैश ऑफ कर दें तो अगेन आप पिक्चर ले लें, अब फ्लैश नहीं चली। अब हम इसको शेक करके देख लेते हैं कि पिक्चर बना रहा है या नहीं। शेक पे ये पिक्चर नहीं बना रहा, टच पे ही पिक्चर बना रहा है, ठीक है। ये सारी पिक्चर्स जो हैं हमारी ये गैलरी में जाती जा रही हैं। वहाँ आप जाएंगे गैलरी में अपने मोबाइल की तो वहाँ पे सारी ये पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। सबसे बेनिफिट इस फीचर का, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस फीचर का है ना, वो यही है कि आपके पास कोई नहीं है और आप अपनी फुल पिक्चर बनाना चाहते हैं, या कहीं दूर मोबाइल रख के या ऐसे ज़मीन पे रख के या कहीं से भी पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आप वॉच के थ्रू अपनी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल का कैमरा यूज़ करते हुए आपके रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ से मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि हमारी वो सेव हुई हैं या नहीं। ये मैं फ़ोटोज़ में आ गया, फ़ोटोज़ में आके मैंने यहाँ पे अपनी गैलरी को ओपन कर रहा हूँ मैं पिन लगा के। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा ली है और जो है यहाँ पे ये देखें मेरे पास यहाँ पे तो पिक्चर्स नहीं आ रही। हम यहाँ पे जाते हैं और ये आल में ये देखें
یہ پکچر جو ابھی ہم نے کیپچر کی ہیں یہ وہ آ رہی ہیں. تو اس طرح آپ اس سے کوئی بھی پکچر اپنی بنا سکتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس دو طرح سے کیمرے کی جو ہے وہ سیٹنگ آ جاتی ہے. ایک تو ہم ایپ کے اندر سے اوپن کر سکتے ہیں اور ایک ہم موبائل سے واچ سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واچ کے اندر اگر ہم آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیمرے کا آپشن آ جاتا ہے. یہ دیکھیں، اگر میں کیمرہ یہاں پہ اوپن کروں تو یہاں تو کیمرہ اوپن ہو گیا لیکن موبائل کے اوپر اوپن نہیں ہوا. یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ صرف ایپ کے اندر جا کے آپ کے موبائل کا کیمرہ یوز کرے گا. ابھی میں ایپ کو اگر اوپن کروں تو ہمارا کیمرہ اس ٹائم دیکھتے ہیں کہ اوپن ہوتا ہے یا نہیں آٹومیٹک، کیونکہ ہم نے واچ سے اوپن کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو نہیں ہو رہا. ابھی ہم یہاں سے کر دیتے ہیں بیک اور اگین کیمرہ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کیمرہ اوپن ہو چکا ہے. تو اس طرح آپ واچ سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ایپ، لیکن آپ کی اس میں اوپن ہونی چاہیے. اگر ایپ اوپن ہے تو پھر ہی واچ کے اوپر آئے گا. اگر واچ سے آپ کیمرہ اوپن کرتے ہیں تو تب ہی یہاں پہ موبائل کے اوپر بھی آپ کی کیمرے کی سیٹنگ اوپن ہوگی اگر آپ کی ایپ اوپن ہے موبائل کے اندر، ورنہ یہ نہیں اوپن ہوگا. تو دو طرح سے یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس. ایک موبائل کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں کیمرے کو اوپن، اور ایک ہم واچ کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کو سوٹیبل ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ دونوں طریقوں سے جو ہے وہ کیمرے کو یوز کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے اگر کنیکٹیوٹی ویڈیو نہیں دیکھی اور اگر آپ نے وال پیپر چینج کی ویڈیو نہیں دیکھی، کسٹم وال پیپر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کیسے لگانا ہے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو واچ کو کنیکٹ کرنا ہے لیفون ہیلتھ کے ساتھ. ایپ ہے، یہ ایپ کا نام ہے، اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے واچ کو اور پھر ہی آپ کوئی بھی فیچر یوز کر سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی واچ میں اور کسی میں ایشو آ رہا ہے تو وہ بھی آپ مجھے ضرور مینشن کریں. میں کوشش کروں گا اس کا بھی سلوشن لے کے آؤں، وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیسے سولو کرنا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. جلدی سے جلدی سبسکرائبر انکریز کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.